मैं आत्मा हूँ, मेरे शरीर का नाम संतोष और मैं गीता पाठशाला डोब से। मैं दादाजी को या अपने फादर्स डे को इसके बारे में विश्लेषण करूँगी, क्योंकि हमारे असली बाप तो दादाजी है। लौकिक बाप ने तो जन्म दे दिया और हम धका दिए किसी भी जगह, अच्छी मिली बूंदी मिली अपने कर्मा के अनुसार। लेकिन असली राम आरती दादाजी ने दिखाई है। ईब किसी भी माता ने नहीं सोचने की जरूरत को नहीं, तक हमने तो ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, हमने मम्मा को नहीं देखी। ईब दोनों मूर्ति थारे सामने बैठी हैं। ब्रह्मा बाबा जिसने जिसके मुख से ज्ञान सुन लिया और जिसने वह तैयारी करवा कर टिकट बुक करवा कर भगवान की जोड़ी में गाल कर माउंट आबू भगवान से मिला दिए, उसकी खतर वो है ब्रह्मा है। किसी भी माता ने कदे भी नहीं सोचने की जरूरत नहीं है ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ के हम ब्रह्मा बाबा तक नहीं मिले। अपने दादाजी कोई ब्रह्मा बाबा तक कम नहीं है। अपनी एक एक चीज़ में अपने माँ बाप की डाला किसी चीज़ की भी शर्म ना मान कर अपनी देसी भाषा में अपने तो सारी बात बता बता कर न्यू ओढ़ना है, न्यू पहनना है, न्यू करना है, न्यू आगे बढ़ना है। एक एक माता की नई विशेषता देखकर किसका भाग्य क्यों बनाना है या किस तरह सेवा पे भेजनी है, किस तरह आगे बढ़ानी है, किस तरह इसका भाग्य और ऊंचा करना है। एक एक माता के बारे में सोच सोच कर दादाजी देखो हमने आगे कितना बढ़ाने लग रहे हैं, कितनी हमारी तैयारी करवाए हैं। किसी भी सेंटर पे दादाजी जितनी बढ़िया क्लास किसी पे नहीं करवाई जानती, चाहे किसी मैया रह रही हो तो कसर चाहे किसी को जाके देख लियो। हर त्यौहार के बारे में, नया साल आवे तो नए साल के बारे में, फिर होली आवे तो होली के बारे में, फिर दिवाली आवे तो दिवाली के बारे में, कुछ भी जो भी त्यौहार आवे दादाजी हर त्यौहार के बारे में खोल खोल कर अपनी देसी भाषा में बताकर माता ने न्यू आगे बढ़ा चढ़ा कर तुम इस त्यौहार के बारे में न्यू बताओ तो उनका न्यू रंग लगेगा। जिस तरह होली के बारे में आवे तब दादाजी अपन न्यू बतावे। अपन ज्ञान मानते कि पहले बेरा था डाल बुरक लेके चीज़ हो गोबर की पात के गे रही। ये बाबा नारायण का दादाजी ने अपने तीनों सिखाई कि ये 5 विकार है जो ये गोबर की डाल है ये तुमने फेंकने हैं। और जब इन थारी सच्ची होली मनेगी फिर तुमने सबका ज्ञान का रंग लगाना है। इसकी उसमें अपन कह दे हाँ सबका नेग का हो चाहे को बना नेग का हो सारी डाढ़ा ले लो। या तो मैंने आपकी एक त्यौहार के बारे में बताई क्योंकि टाइम की लिमिट मिली है। जब हर फेस्टिवल के बारे में बताने लगे तो फिर दादाजी के बारे में सारी बात रह जाऊंगी। तो फिर इस देखो दादाजी हर त्यौहार के बारे में बढ़ा बढ़ा के अपन न्यू थारे घर के न्यू आगे बढ़ेंगे, इस तरह थारे न्यू प्रभाव पड़ेगा। हर त्यौहार के बारे में खोल कर बतावे हैं। जो दादाजी अपन आड़ती 10 मिनट की बोलने की देवा अपने हाथ कापण लग जाए हैं। दादाजी 1 घंटे की बैठ के क्लास करावे, किसके आधार पर क्लास करवावे हैं? यह क्लास इस आधार पर है दादाजी पूरी रात जाकर दादाजी की सिर्फ 2, 2.5, 3 घंटे की नींद है। उसमें अपनी पूरी नींद करके कभी आपने की डाला आप आड़ दे देखे हैं बैठ के जमाई आनती हो नींद आनती हो। कितने फुर्तीले हैं भाई, इनका आलस नाम की तो चीज़ भी लोवे दो रखो नहीं। तो ये इतना जाग के दिन रात अपने ती मेहनत करके जब अपने ती ये बैठ के 1 घंटा अपनी क्लास करावे हैं। अपन कोई टॉपिक देवे तो अपने 10 मिनट भी को नहीं बोला जाता। सारी रात 1 हफ्ते की मुरलिया का मनन चिंतन करके उनमें तो मुरलिया के पॉइंट छाट कर जब अपने ती गीत बना कर देवे हैं। अपन करना की है, अपन तो सारा बना ठहरे हन खान खातिर। अपन तो सिर्फ दादाजी ने गीत बनाए, दीदी ने माता जी ने उन तो लय दी सुर दिया। अपन तो गा के सुनाने हैं, गा के सुनाने तो दादाजी फिर भी अपनी देखो कितनी बड़ाई करे हैं। इस माता ने इतनी कापी बाटी, इसने इतने बढ़िया भजन गाए, इसने नू सेवा करी, मधुबन में इसने इतनी सेवा करी। लेकिन अपना लग गया भी के है, मैंने तो सारी दादाजी की है। अपनी कापी का एक भी भजन ऐसा नहीं है जिसमें मुरली का आधार नहीं हो, जिसमें मुरली के पॉइंट नहीं हो। त्यौहार के बारे में हो चाहे बस ज्ञान योग धारणा सेवा सब्जेक्टा के बारे में हो, सारे के सारे गीत अपने ज्ञान के आधार पर बने हैं। दादाजी दिन रात जाग जाग कर आज अपनी 10 कापी बना रखी। दादाजी ने 100 भजना की कापी है, एक कापी। इतनी दादाजी ने मतलब उन्नति करी है सारी रात जाग कर। कि ये माता है इनका मुरली के पॉइंट याद ना रहे, या अपने घर में सारा दिन काम करे, इनकी मन बुद्धि बिजी रही रहे। क्या खातिर गीत बनावे हैं? इनकी मन बुद्धि बिजी रही रहे, इनके 8 घंटे सेवा में पूरे हो जावे। इनका मुरली के पॉइंट याद ना रहेंगे तो इनका क्या भजन याद रह जा तो इनका और किसी बात में ध्यान ना जाएगा। तो देखो दादाजी की कितनी विशेषता। दादाजी तो शुरू में जब मतलब रोहतक गए थे तो दादाजी का खेच हुई थी भी परमात्मा का ज्ञान मैं सुनूं। दादाजी सेंटर पर चले गए थे, जुकर दादाजी का बाबा का ज्ञान का तीर लग गया। तो दादाजी ने नू सोची थी कि माता जी का भी निवे तीर लग जाएगा। तो माता जी अपने उस टाइम पर अपने पीर गई हुई थी। दादी जी दुबड़ दल माजरे के हैं।
तो दादाजी ने सोची मैं अपना ज्ञान का कोर्स ले लूँ, अधूरा को नहीं छोड़ूं, क्योंकि छुट्टी पूरी होने का टाइम आ रहा था। दादाजी ने वह लेने ही जाना था। तो दादाजी ने अपने भाई भेजे, जा माता जी ने अपनी भाभी ने जाकर तू लिया और मैं अड़े ज्ञान का कोर्स ले लूँ। फिर जब ती माता जी ने अपनी ने ज्ञान को नहीं था तो माता जी ने आनते मना कर दिया था कि मैं इसके साथ में को नहीं जाऊँ। आपा भी तो कर दिया इसे काम एक आधी बार ना, मैंने तो वही लेना होगा तो मैं जाऊँगी। माता जी का क्या कसूर है, उस टाइम पर तो माता जी ज्ञान में थे भी को नहीं। फिर दादाजी का इतना उमंग उत्साह देखो, दादाजी ने वो कोर्स पूरा करके फिर माता जी ने खुद लेकर आए। तो उन्होंने को नहीं सोची एक बार भी अपने की डाला अक मैं सीधा अपना घर बड़म बचा लूँ। एक बार भी वो संकल्प आया, माता जी ने बच्चा ने लेकर सीधा अपने सेंटर पे पहुंच गए। दादाजी ने नू सोची जो कर मेरा तीर लग गया नहीं, माता जी का भी तीर लग जाएगा, लेकिन बाड़का ने तो इतना मैं संभाल लूँगा, अरे इतना तू यो कोर्स कर ले। लेकिन माता जी का जब ज्ञान में आने का टाइम को नहीं था, क्योंकि बाबा भी तो कहे है ना हर चीज़ का टाइम हो है, लेकिन ज्ञान का बीज पड़ गया तो वो खराब कौन जावे। जिस तरह अपने खेती में जब बारिश हो जाए थोड़ी सी तो उस तरह आप कह दिया कर रामड़ लाएगी, फिर आप उसमें हटकर पानी दे दिया कर रामड़ ने फोड़ दिया तो वो बीज सारा जाम्याब है। तो उस दिन दादाजी ने ज्ञान का बीज तो इसमें डलवाए दिया था, रो तक तैलती आना। फिर दादाजी की मतलब मेहनत इतनी रंग लाई कि वे ज्ञान योग में अपने इतने पक्के होते गए, दिन पर दिन वृद्धि करते गए, अपने पूरे परिवार के बारे में ज्ञान का तरयोग खतर योग लगाते। तो माता जी भी सहज उसकी सहयोगी बन गई। फिर मतलब दादाजी सर्विस भी करी। दादाजी ने इतना अनुभव है अमीरी का भी और गरीबी का भी। अमीरी का तो दादाजी ने कदे वर्णन को नहीं करा अपना आगे कि मेरे पास इतने प्रॉपर्टी है, क्योंकि दादाजी ने जितनी पेंशन मिली थी जितनी का तो सारा ये सेंटर तैयार कर दिया था। दादाजी जब नौकरी लागे को 200 से 400 रुपये तनख्वाह हुआ कर दी। इतने कम तनख्वाह पर जब रेट पर दादाजी जब टीचर लागे थे। दादाजी एक ब्राह्मण परिवार से हैं और अपना तो इतनी भाग्यशाली आत्मा। हाँ ब्रह्मा बाबा का भी पूरा का पूरा परिवार को नहीं ज्ञान में आया, दादाजी का तो देखो आज पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में है। अपनी दीदी जी देखो, भाई जी देखो, संजू भाई रे, कविता दीदी रे, ब्रह्मा बाबा का पूरा परिवार ज्ञान में कौन है। आज उसकी पत्नी, उसके लड़के की बहू राधिका और उसकी बेटी निर्मल शांता दादी ये ज्ञान में आए थे। तो दादाजी तो इस बात में देखो कितने भाग्यशाली हैं जो उनका पूरा परिवार ज्ञान में आया। तो ये किस कारण आया? दादाजी का निश्चय के कारण, दृढ़ता के कारण आया। तो दादाजी ने जब भगवान में निश्चय करा तो दादाजी जब सर्विस करा करते, सर्विस के अलावा भी दादाजी टीबा पर बैठ कर बाबा की योग तपस्या की भट्ठी करा कर दे। माता जी ने सोचती दादाजी तो इतनी आए को नहीं। तो दादाजी ने बहुत घनी योग तपस्या की भट्ठी थी जो दादाजी की वह मेहनत रंग लाई है। और जब अपने माता जी ज्ञान में आए हैं, दादाजी की जब आड़े नज़दीक केड़ंगा जब ड्यूटी आई तो दादाजी साइकिल पर भी जाया करते। और गरीबी भी इतनी देखी थी। अब जब माता जी ने सोची थोड़े पीछे हैं काम कौन चलता, 4-5 भाइयों में तो एक छोटा सा घर भी जब जो बाटा आया था उसकी मरम्मत वगैरह करवानी थी। तो माता जी ने एक भैंस लेकर बांध ली थी। दादाजी साइकिल पे उसका भरोटा लाकर और जब जाया कर दे। और जब दादाजी ज्ञान में चाले तो जिस तरह बापा ने कहा जो हमारे घर के साथ कौन दिन थे, दादाजी का भी तो पूरा का पूरा परिवार यादती कि माता जी भी बाद में आई। पूरा का पूरा परिवार तो ज्ञान के खिलाफ था, लेकिन दादाजी ने तो टाल कौन करी। पूरा का पूरा परिवार रुस्सा तो मैं भी टाल कर दी, इस ज्ञान में छोड़ दूँ। इतना दृढ़ निश्चय था अपने योग पे, अपने ज्ञान में कति आगे बढ़ते गए दिन पर दिन। और फिर आज उनकी जो है तपस्या है इतना रंग लाई जो दादाजी ने इतना बड़ा अपना परिवार आपके आगे जो सैंपल आपने दिखने लग रहा है। तो उन्होंने कह दी थी जब तू ज्ञान में चलेगा तो हमारा डोड़ा ना चढ़िए, हमारी देड़ ना चढ़िए। दादाजी ने कह दी कोई बात नहीं, चाहे जग रूस जाओ सारा, पर मेरा भगवान नहीं रूसना चाहिए, मैं भगवान का काम पर पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर दादाजी ने अपना पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलाने खातर इतनी तपस्या करी, इतना योग लगाया, दिन रात मेहनत करी। अगर दादाजी पहले ज्ञान में आने से पहले भी दादाजी हम यह भजन बनाने की विशेषता थी। पहला दादाजी ने गुरु का नाम भी ले रखा था, जो कर तुमने कह दो ना हम गुरुआ का नाम ले रहे हैं, हम क्यों कर ज्ञान में। गुरु तो ब्रह्मा बाबा ने भी 12 बना रखे थे और अपने दादाजी ने भी ले रखा था गुरु का नाम। और पहले हम भजन भी बनाया करते। फिर लेकिन वह जो भजन बनाने की जो विशेषता थी उसका अपन ईब मेरा पट्टा बाबा इसने पहले क्या था टचिंग करवावे था, क्योंकि ईब ये गीत बनाकर आपा बाबा ने ज्ञान में आगे बढ़ाने थे। तो फिर दादाजी ने हर एक काम अपना करते गए और आगे बढ़ते गए। फिर दादाजी ने जब सेवा करी तो उनकी फिर मैंने महस ली, फिर बाबा ने टचिंग करवा दी। लेकिन महस मुस्या में तो पछे उड़जन लाग रहे हैं, जो हमारा टाइम है जो संगम युग का यो कीमती बर्बाद होने लग रहा, हम इसने बेच दिया। तो दादाजी ने एक भी ना सोची अपने भरगे तो 100 पट्टे लावेंगे ना, ये बतो ब्यावेगी, जो बेचांगे बतो पूंजी टूट जाएगी। जब बाबा ने जो कह दिया तो दादाजी ने उससे टेमो करके दिखाया, वह महस मूस बेच दी। वो टचिंग बाबा क्यों करवाया था
क्योंकि 1995 की साल में बाढ़ आनी थी। बाढ़ आने से पहले दादाजी ने अपने डांगर बेच दिए और जो बाबा कहना तब मेरे कदम पे कदम रख कर चलो, थारी कीमत तो मैं आप करवा दूंगा, दुनिया में थारी सब पूछेंगे, थारी इतनी पूछ करवा दूंगा। जो दुनिया वाले ने कहा कर देना हमारा डोड़ा ना चढ़िए, देर ना चढ़िए। 95 की साल में बाबा ने तो टचिंग होगी। दादाजी मैम गए नन्नू बेरा पाट गया कि भाई तना इसी चीज़ की जरूरत से उड़ गए तो नींबू लेने थे, नींबू ले लिए, दाल लेनी थी, दाल ले ली। उस टाइम पर गैस तो है नहीं कर दी, उस टाइम पर स्टॉप होया कर दे, में मिट्टी का तेल डला कर दा। अपनी माता जी थी कह दी 5-4 पड़ोसना के कार्ड कूड़ ले लाके और तेल इकट्ठा कर ले ताकि आगे अपना काम आ जाएगा। तो माता जी ने एक पीपा तेल का भर लिया, क्योंकि वो टचिंग करवानिया कौन था? भगवान था वो टचिंग करवानिया। तो जब तुम बाबा के ऊपर दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ोगे तो तुमने भी जब थारे ऊपर को मुसीबत आनी होगी, कोई के में परीक्षा पेपर परिस्थिति वगैरह आनी होगी तो तुमने भी टचिंग हो जाएगी। जब दादाजी हो सके है तो निश्चय के आधार पर तो होया। तो हमने दादाजी तो सीख लेनी चाहिए, किसी भी बात में हमने ढीला नहीं रखना चाहिए जो हमारे घर के रुझ जाए। तो दादाजी ने सारा सामान लाकर पहले इधर लिया था। जब 95 की साल में जब बाढ़ आई तो दादाजी ने अपना मौज तो कोई नहीं कहा न किसी का तो रोटी बिना पुअर। दादाजी ने बाढ़ के दिना में 1-1.5 महीना जितना वह बाढ़ रही इतना कि मैं नहीं सवारी सूरी चालू होली, इतने रोज की रोज खीर रांध के न खाई दादाजी ने। और डंगर ना होते हुए भी, क्योंकि जो न्यू कहा करते ना बामणियाँ कहा करते दादा ने, बामण भी नहीं दादाजी तो बात की दूर है। जो बामणियाँ कहा करते वह उसका डोले पे लाकर घर का डेली पे लाकर न्यू कहते ले दादा दूध की बाल्टी। तो दादाजी न्यू पूछते भाई के बाला होगे? बोला दादाजी के बाबू हो रहा तेरा मेरा किसना बांडा जो तू के मैं दे जो दे दिए। तो दादाजी का दे वह आदमी सारे आए ना जो न्यू कहा करते हमारा डोला ना चढ़िए, उनके सबके घर डूब गए, सबके घर डूब गए। दादाजी का घर इतना बढ़िया को नहीं था, आप इब भी जाके देख लो तो इब भी इतना जितने हम अपनी कोठिया में रहो इतना को नहीं। फिर दादाजी ने रीस भी को नहीं इतना बनानी थी और के बेउत को नहीं, सारा का सारा पूरा का परिवार सर्विस पे है। फिर वह यज्ञ में खाम खा जीता ही अपना यज्ञ का पीसा अपना घर खातर लगाना कौन चंदे जाती उसकी खातर इतना खर्च कौन कर दे। इनकी छात में एक भी टोपा पानी नहीं आया, कभी भी जमा टपका नहीं आया, सारा का सारा परिवार सुरक्षित रहा। जो घर के न्यू कहा देना डोले ना चढ़िए वह भी एक रात दादा की 1.5 पे घर पे सोन खातर आए। अगर दादाजी हमने एक रात तो मतलब जितने दिन थी है इतने दिन भी काट लिया हम। तो बाबा ने इतनी टेक रखी, नहीं तो बाढ़ में जो कच्चे कच्चे घर होता वो एक बार हालन का झटका आने का वो पड़न का भय हो जा। फिर बाबा ने इतनी मदद करनी थी, दादा की इतनी बूझ करवानी थी, वे एक दिन खातर अपने उसकी 1.5 पर लेने थे तो उनने भी उड़ा सराय ली। तो दादाजी का इतना अनुभव है, इतनी विशेषता है कि बहुत गणी। कितने तो दादाजी देखो अपनी खातर गीत बना हुए हैं, कितने त्योहार का बारे में अपन सारा सब कुछ बताने लग रहे हैं। तो हमने इनकी विशेषता पर कदम रख कर आगे बढ़ते जाना चाहिए। और दादाजी ने देखो एक अपनी कन्या यज्ञ में लगाई, वह अपनी खातर जो करके कह दे हैं कन्यादान वो करेगा जिसकी छाती भर है। फिर जिसके भी छोरी अपनी न सब तो ब्याह में है, फिर परमात्मा उसने कन्यादान को नहीं कहता, भगवान कन्यादान उसने कहे जो अपनी कन्या नहीं इस भगवान का काम पे यज्ञ में लगावे। तो अपनी देखो दादाजी ने पूरा का पूरा अपना जो पीसा था जब रिटायरमेंट आए थे 20 लाख रुपया मिला, उनकी खातर तो अपना ये सेंटर तैयार कर दिया। अरे दूसरा सेंटर तैयार करने लग रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार घर रिश्तेदार दादाजी के जो बेटी भी है, जमाई भी है, बहू भी है, बेटा भी, पोता भी, पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है। तो अपने दादाजी की तपस्या अपनी खातर रंग ले आई है। ठीक है, ओम शांति।